नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। दोस्तों यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं हम एक पूरा डिज़ाइन बना के, जहाँ पे क्योंकि अभी तक जितना हमने नेटवर्किंग के अंदर अभी देखा है तो हमारा ऑलमोस्ट एक नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए जो है ये क्या क्या चीज़ों पे हमने ध्यान देना होता है और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक टास्क दे रहा हूँ, तो आप मुझे ईमेल करके या फिर मुझे कमेंट में पूरा इसके बारे में बताएं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए, क्या क्या नेटवर्क डिज़ाइनिंग मतलब किस तरह से होनी चाहिए और उसका कॉन्फ़िगरेशंस किस तरह से होना चाहिए। ये तीनों चीज़ों पे आपको मुझे कमेंट करके या फिर ईमेल करके पूरी डिटेल शेयर करनी है कि मैं समझ तो पाऊँ कि आप लोग कहाँ किस हद तक जो है वो अभी तक के नेटवर्क कोर्स में समझ पाए हैं। जिसका भी सबसे ज़्यादा अच्छा पूरा डिटेल आएगा तो उसके नाम के साथ में जो अगले नेक्स्ट वीडियो में जब हम करेंगे इसका प्रैक्टिकल, तो उसमें सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो उसमें आपका जो भी सबसे अच्छा होगा उसका नाम और उसके साथ में मैं पूरी डिटेल शेयर करूंगा कि उसने मेरे साथ क्या डिटेल शेयर करी है। दोस्तों आज का ये वीडियो जो है वो है इन एसोसिएशन विद सिद्ध जोगी टूर्स एंड ट्रैवल लुधियाना। अगर आप लुधियाना में कोई भी टैक्सी वगैरह करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया है और आप वहां पे कांटेक्ट करके अपने टैक्सी वगैरह बुक कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या है। दोस्तों बेसिकली यहाँ पे मैंने एक ये डिज़ाइन बनाया है। ये डिज़ाइन में यहाँ पे है मार्केटिंग ऑफिस, यानी कि यहाँ पे हम पूरा एक ऑफिस का नेटवर्क जो है एक छोटा सा सेटअप करने वाले हैं, जिसमें मार्केटिंग ऑफिस के अंदर 3 कंप्यूटर हैं, एचआर ऑफिस के अंदर जो है 3 कंप्यूटर हैं, एडमिन ऑफिस के अंदर 3 कंप्यूटर है, परचेस ऑफिस में 3 कंप्यूटर हैं और अकाउंट ऑफिस में 3 कंप्यूटर हैं। और ये जो है ये है सर्वर रूम, जहाँ पे ये 2 नेटवर्क भी लगे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको करना क्या है। ये बेसिक एक हिंट दे देता हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट वाइज ही कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि एक डिपार्टमेंट का जो है अगर वो कुछ कम्युनिकेशन है वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है ये हमारा जो सर्वर रूम है जो वहाँ से पूरे सभी नेटवर्क की कंट्रोलिंग होनी चाहिए। तो इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट, कितने इक्विपमेंट लगेंगे, यानी कि स्विचेस वगैरह कितने लगेंगे, किस तरह से हम उसका वायरिंग लेआउट करेंगे, वो सारी चीज़ें बतानी है। और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी आपको एक बेसिक आइडिया देना है कि किस तरह से हम जो है ये पूरा बेसिक जो सेटअप करेंगे तो उसको किस कॉन्फ़िगरेशन में हम करने वाले हैं। दोस्तों ये था पूरा एक प्रोजेक्ट मैंने आपको आज के वीडियो में दिया है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। दोस्तों अभी मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि हम जो है एक प्रैक्टिकल करके देखने वाले कि एक ऑफिस का जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से कंप्लीट होता है। तो उसमें एक शुरुआत सी करी है, तो देखते हैं कि आज मैं आपको इसमें जो नेटवर्किंग हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं करने की, तो वो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है पहले देख लेते हैं ये जो हमारा ऑफिस का सेटअप है, जहाँ पे यहाँ पे है मार्केटिंग ऑफिस, अकाउंट ऑफिस, सर्वर रूम, एचआर ऑफिस, एडमिन ऑफिस एंड परचेस ऑफिस। अब यहाँ पे चैलेंज ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि जो मैनेजमेंट जिसने हमें जो डिटेल दी है वो ये चाहते हैं कि मार्केटिंग ऑफिस के पीसी अकाउंट ऑफिस या एचआर ऑफिस या किसी दूसरे ऑफिस से नेट एक्सेस ना हो, और सेम वे सभी डिपार्टमेंट के जितने भी पीसी हैं वो उनके डिपार्टमेंट के पीसी से ही कम्युनिकेट कर पाएँ, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट से वो कम्युनिकेशन ना कर पाएँ। लेकिन यहाँ पे एट द सेम टाइम सर्वर रूम के जो पीसीज हैं वो सभी जितने भी उनके नेटवर्क्स हैं सभी को कम्युनिकेट कर पाएँ, तो सभी के साथ, सभी पीसी के साथ कनेक्शन उनका हो पाए। तो आज जो है मैं एक नॉर्मल तरीका क्या है उसको करने का ये मैं आपको बताऊंगा, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका और जो एडवांस जो हमने नेटवर्किंग में एक्चुअल में जो सीखा है उससे मैनेज करना, और हम जो नॉर्मल बिना स्किल के अगर कोई स्किल्स तो क्या मतलब बिना किसी मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन, विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन, अनमैनेज स्विचेस के थ्रू अगर हम इस नेटवर्क को बनाना चाहें तो किस तरह से बना पाएंगे। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है हम एक मान के चलते हैं कि अनमैनेज स्विचेस के थ्रू अगर हमें ये करना है, क्योंकि बहुत सारे आपको भी ऐसे क्लाइंट्स मिल जाएंगे जो चाहते हैं कि उनका बजट जो है इतना ज़्यादा नहीं है और एट द सेम टाइम
उनको वो सारी चीज़ें भी चाहिए जो एक एडवांस नेटवर्क के अंदर होती हैं। तो वो किस तरह से आप कर सकते हो, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको लेबलिंग। तो यहाँ पे लेबलिंग में क्योंकि हम यहाँ पे अनमैनेज स्विचेस करने वाले हैं तो डेफिनेटली हम वीलैन वगैरह तो कॉन्फ़िगर करेंगे नहीं, तो हमें उसको क्या करना है, आईपी एड्रेस से ही अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं 192.168.0 की सीरीज़ में चलाएंगे और यहीं पे अकाउंट्स ऑफिस को हम चलाएंगे, आईपी एड्रेस देंगे 192.168.1 की सीरीज़ में चलाएंगे और वहीं पे हम जो है मार्केटिंग ऑफिस को आईपी एड्रेस की रेंज देंगे 192.168.2 की सीरीज़ में चलाएंगे। तो सेम वे एचआर ऑफिस को हम जो आईपी एड्रेस देंगे वो देंगे 192.168.3 की सीरीज़ में चलाएंगे। एडमिन ऑफिस को हम चलाएंगे, आईपी एड्रेस की रेंज होगी हमारी 192.168.4 की सीरीज़ में हम जो है चलाएंगे इसको। वहीं परचेस ऑफिस को जो आईपी एड्रेस देंगे वो 192.168.5 की सीरीज़ में चलाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पे ये तो मैंने बना दिया है इसका आपके सामने नेटवर्क की किस तरह से हम जो है आईपी एड्रेस बना के देंगे। देखिए अनमैनेज स्विचेस के थ्रू हम जो है डिफरेंशिएट जो करना है तो डेफिनेटली हमें आईपी एड्रेस की रेंज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और वहीं पे हमें ये चैलेंज बहुत सारे अनमैनेज की जो बात करें तो अनमैनेज में हमें बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जिसकी वजह से जो हमारा एडवांस जो नेटवर्किंग है जहाँ पे हम मैनेजेबल स्विचेस के थ्रू हमारे नेटवर्क को और इजीली मैनेज कर सकते हैं, एक ही कॉमन आईपी एड्रेस की सीरीज़ पूरे ऑफिस में चला सकते हैं और उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं वीलैन के थ्रू। तो यहाँ पे अनमैनेज में हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं होती है, तो उस कंडीशन के लिए हमें जो है यहाँ पे अलग अलग आईपी एड्रेस देने पड़ते हैं, अलग अलग आईपी एड्रेस की रेंज देनी पड़ती है बेसिकली। और वहीं पे सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आईटी टीम के लिए आता है क्योंकि उनको जो है यहाँ पे सभी जितने भी दूसरे ऑफिस हैं उन सबको एक कॉमन नेटवर्क में भी रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे उनको ये पीसी अगर एक्सेस करने हैं तो उनको ये पीसी एक्सेस डायरेक्टली नहीं मिल पाएंगे। तो उनके लिए अनमैनेज वाले में किस तरह से करते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हमें पहले एक मिनट मैं टूल को कर लेता हूँ एक्टिव। तो यहाँ पे हमें पहले तो कर लेते हैं मार्केटिंग ऑफिस में पीसी लगा लेते हैं। तो ये हमने मार्केटिंग ऑफिस में 3 पीसी लगा दिए। अब इन 3 पीसी को हम करेंगे स्विच के थ्रू कनेक्ट। तो ये मान लेते हैं कि हमारा ये जो स्विच है वो अनमैनेज है, तो ये अनमैनेज स्विच मान के चलते हैं और इनको कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने इसको कर दिया कनेक्ट और इसी तरह जो है हम दूसरे जो ऑफिस है वहाँ पर भी एक कंप्यूटर ले लेते हैं। चलो यहाँ पे भी 3 कंप्यूटर इसके भी लगा लेते हैं अकाउंट्स ऑफिस के। इसको भी हम जो है स्विच लगा के उसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसका स्विच यहाँ लगा लेते हैं। सो इसको भी कर लेते हैं कनेक्ट। चलिए अभी इसको भी सभी को कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने 2 डिपार्टमेंट को आज कनेक्ट किया है और इसी तरह हमने सभी डिपार्टमेंट्स को भी कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे चैलेंज ये है कि हम अगर कॉमन आईपी एड्रेस का यूज़ करते हैं तो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इन दोनों स्विच को भी आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। इसको हम 24 पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमने 24 पे कनेक्ट कर दिया और इनको पहले देखते हैं कि कॉमन आईपी एड्रेस, राइट। तो कॉमन आईपी एड्रेस होने से क्या होता है वो ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक
जो मैंने वहाँ पे डिफाइन करे उनको भूल जाइए। एक कॉमन आईपी एड्रेस ले लेते हैं 192.168.1.2 से स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे इस कंप्यूटर को 2 दे दिया है, इसको दे देते हैं 192.168.1.3 अभी गेटवे वगैरह कुछ नहीं दे रहा हूँ मैं, सिर्फ इसको आईपी एड्रेस दे के आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे डालते हैं 192.168.1.4 और यहाँ पे 1.5 कर देते हैं 192.168.1.5। यहाँ पे 1.6 कर लेते हैं 192.168.1.6 और ये लास्ट वाले पीसी को हम जो बचा है इसको दे देते हैं हम 1.7। सो 192.168.1.7। सो ये हमने कॉमन आईपी एड्रेस जो है 2 डिपार्टमेंट में कनेक्ट कर दिया है, कॉन्फ़िगर कर दिया है और वहीं पे हमने स्विचेस को भी आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए यहाँ इस वाले पीसी का जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.2 जो है, इसको हम पिंग करेंगे 7 से पिंग कर लेते हैं। तो चलिए पिंग करके देख लेते हैं कि हमारा पिंग आ रहा है क्या। पिंग 192.168.1.7। तो एज यू कैन सी कि दूसरे डिपार्टमेंट से हमें जो है पिंग मिल रहा है। तो अनमैनेज स्विचेस में यही होता है कि अगर हमें दोनों को आपस में डिफरेंशिएट करना है तो कॉमन आईपी एड्रेस जो है हम दे ही नहीं सकेंगे। और इस तरह से अगर कॉमन आईपी एड्रेस हम दे के चलते हैं तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि ऐसी कंडीशन में आपका जितना भी नेटवर्क पीसी है वो सभी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और डेटा सिक्योरिटी की अगर हम बात करें ऐसे नेटवर्क के अंदर, तो डेटा सिक्योरिटी जो है बहुत ही मुश्किल हो जाती है आईटी टीम के लिए, उसको मैनेज कर पाना, उसको संभाल पाना। सो ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो आते हैं। तो ऐसे में आपके पास अगर अनमैनेजेबल स्विचेस ही हैं तो आपको अभी कुछ बहुत सारे, आप जब जॉब करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी जगह पे, हर जगह पे मैनेजेबल स्विचेस नहीं मिलेंगे। बहुत सारी जगह पे आपको पहले से जो नेटवर्क बने हुए हैं वहाँ पे आपको अनमैनेज स्विचेस भी मिल जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में करना क्या पड़ेगा, अब हमने कॉमन दिया है आईपी एड्रेस, अब क्या करते हैं हम, ये जो मार्केटिंग ऑफिस है इसका आईपी एड्रेस जो है वो चेंज कर देते हैं। इसको चलिए इसको तो 5 रहने दें, सिर्फ यहाँ पे जो है उसको चेंज कर देते हैं। ये 2 डाल दिया मैंने, राइट। तो यहाँ पर भी हमने, सॉरी स्विच पे चला गया मैं, पीसी पे जाना था। तो यहाँ पर भी हमने 2 कर दिया और यहाँ पर भी हम उसको चेंज करके 1 की जगह पे हमने 192.168.1 की जगह पे हमने 2 कर दिया। तो ये मार्केटिंग ऑफिस का आईपी एड्रेस की रेंज हमने पूरी कंप्लीटली डिफरेंट कर दी और अकाउंट ऑफिस की जो रेंज है वो कंप्लीटली डिफरेंट कर दी। तो चलिए अब पिंग लेके देखते हैं कि अब पिंग मिल रहा है क्या। 192.168.2.7 करके देखते हैं। तो एज यू कैन सी कि क्योंकि पूरा जो है हमें डेटा की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे पूरी आईपी एड्रेस की जब रेंज हमने चेंज कर दी तो ऐसे में वो आपस में तो कम्युनिकेट कर सकते हैं लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन जो है वो हो चुका है बंद। तो ये तो हमने इसको पिंग करके देखा मार्केटिंग ऑफिस को। चलिए अभी हमारा जो ये वाला पीसी है 3 वाला, इसको पिंग करके देखते हैं कि आपस में पिंग कर पा रहे हैं विद इन डिपार्टमेंट। तो चलिए उसके लिए हम लिखते हैं पिंग 192.168.1.3 को पिंग करते हैं। एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमें हमारे विद इन नेटवर्क जो है, विद इन डिपार्टमेंट का जो नेटवर्क है वो कम्युनिकेशन हो पा रहा है, यानी कि अकाउंट ऑफिस के पीसी जो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और यहाँ पे मार्केटिंग ऑफिस के पीसी जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। और यहाँ पे स्विचेस में कनेक्टिविटी होते हुए भी ये जो है आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। पर यहाँ पे इस तरह के नेटवर्क आपको देखने को कैरियर में ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़े चैलेंज ये आ जाते हैं कि अगर आपको आईटी ऑफिस से इन सभी कंप्यूटर्स को एक्सेस करना है या उनको एक्सेस करके मैनेज करना है रिमोटली, तो आपके लिए बहुत बड़ा बन जाता है टास्क।
क्योंकि ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि यहाँ पे अनमैनेज स्विचेस लगे हुए हैं, तो यहाँ पे अगर ये पीसी अगर ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो वो इस स्विच पे जाएगी ब्रॉडकास्टिंग, और इस स्विच से ये दोनों पीसी पे ब्रॉडकास्टिंग होगी, और साथ ही साथ यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग इस स्विच पे ट्रांसफर होगी, और इस स्विच से भी ब्रॉडकास्टिंग जो है वही कॉमनली इस मार्केटिंग ऑफिस के भी जितने पीसी हैं वहाँ पे भी ये ब्रॉडकास्टिंग जो है वो वहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपके लिए मैनेज कर पाना, यानी कि आपका जो नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा, कई बार आपके पास कंप्लेंट्स आएंगी जब इस तरह की ब्रॉडकास्टिंग बढ़ती है तो आपका जो नेटवर्क है उसका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्लो हो जाता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो है ट्रैफिक रेट बढ़ेगा, और वहीं पे हमारा जो पूरा डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो स्लो हो जाएगा। और साथ ही साथ आईटी टीम को अगर ये सारे पीसी मैनेज करने हैं तो उनको अपने पीसी के अंदर जाके एडवांस के अंदर जाके जो जहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं वहाँ पे एडवांस में जाकर उनको क्या करना पड़ेगा, वापस से नए जो आईपी एड्रेसेस हैं दूसरे डिपार्टमेंट के उन सबको भी वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में वो फैसिलिटी नहीं है, तो हम उसको रियल एनवायरनमेंट में देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो चलिए रियल एनवायरनमेंट में वो कहाँ पे डलते हैं मैं आपको मेरे ये पीसी में दिखाता हूँ। तो ये हम चले गए हमारे चेंज एडाप्टर सेटिंग, तो ये हमारा ईथरनेट है, इसमें हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। तो प्रॉपर्टीज़ में जाके हमें क्या करना है, ये IPv4 जो है यहाँ पे जो हमारा एग्जिस्टिंग आईपी एड्रेस है वो डालेंगे 192.168. सपोज कर लीजिए IT का है 0.2 करके सीरीज़ की है, तो ये IT का खुद का नेटवर्क हो गया जहाँ पे IT के पीसी IT में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन IT को दूसरे पीसी दूसरे नेटवर्क के जो पीसी एक्सेस करने तो उनको यहाँ पे एडवांस में जाके यहाँ पे उनको उस IP एड्रेस की रेंज डालनी पड़ेगी 192.168. अब 1 करके यहाँ पे सपोज 10 कर देते हैं, तो ये एक ऑफिस का पूरा एक डिपार्टमेंट का आ गया। सेम वे यहाँ पे उनको दूसरे नेटवर्क का दूसरे ऑफिस के नेटवर्क का भी यहाँ पे आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क डालना पड़ेगा, तब जाकर वो दूसरे डिपार्टमेंट के पीसीज को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये एक तरीका है अनमैनेज स्विचेस के थ्रू काम करने का, लेकिन यहाँ पे चैलेंजेस वही हैं कि जितना ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग बढ़ेगा उतना ज़्यादा फिर आपको परेशानी होगी अपने पूरे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको कोई स्विच के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करने को नहीं मिलता है, तो आप जो नेटवर्क है वो सिर्फ डायरेक्ट पेयर टू पेयर कनेक्टिविटी करके चलता है। यहाँ पे कौन सा पीसी कितना ब्रॉडकास्ट कर रहा है क्या है वो आपको कुछ भी डिटेल पता नहीं चल पाती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है कि आप अपने पूरे नेटवर्क को पावर ऑफ करें और वापस से उसको पावर ऑन करें, तब जाके जो है आपका नेटवर्क वापस से थोड़ा सा स्टेबल हो गया। लेकिन फिर वापस जैसे ब्रॉडकास्टिंग बढ़ेगी फिर आपको जो है वापस वैसा का वैसा ही सिचुएशन मिल जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में ट्रबल शूटिंग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्योंकि ना तो कोई पिंग की फैसिलिटी बराबर काम करती है और ना ही हमारे स्विचेस के जाके अंदर हम देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, कहाँ पे कौन से नेट पीसी के पास क्या चल रहा है, कौन से पोर्ट पे क्या चल रहा है, वो सारी डिटेल भी हमें नहीं मिल पाती हैं। सो ये दोस्तों ये जो वीडियो था ये मैंने पूरा अनमैनेज स्विचेस किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से जो हमें चैलेंज मिलते हैं यहाँ पे अनमैनेज में, अनमैनेज अगर नेटवर्किंग होती है तो उसके लिए हमें कितना सिंपल सा क्या नेटवर्क डिज़ाइन करना पड़ता है। कोई भी स्विच अनमैनेज वाले उठा के डाल दो और वहाँ पे अगर आपस में कम्युनिकेट नहीं करवाना है तो वहाँ पे हमने अलग अलग आईपी एड्रेस वगैरह 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 सारी चीज़ मैंने उसमें बताई। तो वो था एक पूरा अनमैनेज नेटवर्क। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मैं ये वीडियो इसलिए थोड़े से लंबे खींच रहा हूँ और इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि जो एक नेटवर्क डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ बताएं। तो मैं सोचा कि चलो ये एक जो कोर्स चल रहा है इसमें हम ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सोचा कि चलो क्यों ना इसको और ज़्यादा डिटेल्ड में बना के आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप लोगों को
कोई भी नेटवर्क डिज़ाइन करने से पहले आपके माइंड में 3 चीज़ें रहें कि क्या 3 सब मेन जो पॉइंट्स हैं उन पे आपको काम करना है और उसके अंदर आपको क्या क्या करना पड़ता है। सो दोस्तों चलिए चलते हैं देखने की ये 3 पॉइंट कौन से हैं। पहला पॉइंट है नेटवर्क रिक्वायरमेंट। नेटवर्क रिक्वायरमेंट की जहाँ पे बात आती है तो नेटवर्क रिक्वायरमेंट से मैं ये कहूँगा कि जब हम बात करें सबसे पहले कि नेटवर्क डिज़ाइन करने की, लेकिन डिज़ाइनिंग तभी पॉसिबल है जब हमें हमारी पूरी साइट के बारे में पता होगा जहाँ पे ये नेटवर्क हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो वहाँ पे किस तरह की नेटवर्किंग हो सकती है, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वो साइट सर्वे करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारे सामने स्क्रीन पे है ये पूरी हमारी साइट है जहाँ पे हमने पूरा करना है नेटवर्क रेडी इम्प्लीमेंट करना है। और साथ ही साथ हमें जो है यहाँ के ओनर्स जो हैं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारा किस तरह का वो उनको नेटवर्क एक्चुअली में रिक्वायर्ड है, तो वो भी उनसे भी बात करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमारी साइट पे जाएंगे, साइट पे जाके पूरी हमारे जो साइट है उसको रिव्यू करेंगे कि कितने पीसी किस डिपार्टमेंट के अंदर लगने वाले हैं या किस लोकेशन के अंदर लगने वाले हैं, और आपको वहाँ पे किस तरह का नेटवर्क डिज़ाइन करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसमें साइट विज़िट के दौरान ही ये चीज़ें देख सकते हैं। ध्यान रहे जब आप साइट विज़िट कर रहे हों, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि आपको जो नेटवर्क है बनाने के लिए बोल दिया जाता है, वहीं पर जो है जहाँ जिस शाफ्ट के थ्रू होकर आपको जो है आपकी केबल्स जानी है, वहीं पे जो आपको इलेक्ट्रिक का जो हाई वोल्टेज वाली जो केबल्स हैं वो भी वहीं से जो है क्रॉस हो रही होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप ओनर से बात कर सकते हैं उस साइट के कि आपको जो है एक सेपरेट डिफरेंट लोकेशन चाहिए पूरी केबल को ट्रैवल करवाने में, क्योंकि जिस जगह पे अभी वो केबल ट्रैवल हो रही है वहाँ पे हाई वोल्टेज जो है ट्रैवल हो रहा है, तो जो कि आपके नेटवर्क के डेटा को इम्पैक्ट करेगा। डेफिनेटली उसके स्पीड में, उसके ट्रांसफर रेट में जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम आएंगी। तो दोस्तों ये चीज़ का बहुत ही सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारी जो केबल्स हैं वो हाई वोल्टेज वाली केबल्स से पूरा एक सेपरेट टनल के थ्रू जो है हमारी केबल्स वहाँ पे रूट हों, और साथ में साथ हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सा ईजी वे है हमारी केबल्स ले करने का। और वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रैक्टिकल, मैं तो आपको सिर्फ एक गाइडेंस दे सकता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली आपको जो है खुद करना पड़ेगा, खुद करके वहाँ पे साइट विजिट करके आपको बताना पड़ेगा। डेफिनेटली मैं बहुत ही जल्दी आपको एक पूरा प्रैक्टिकल शुरू से एंड तक किस तरह से क्या क्या स्टेप करने पड़ते हैं, मैं पूरा कंप्लीट वीडियो आपको प्रैक्टिकली जो मैं साइट पे करने वाला हूँ वो आपको मैं दूंगा करके। और वहाँ पे किस तरह से मैं सोचता हूँ, किस तरह से मैं नेटवर्क पहले अपने माइंड में सेट करूँगा, वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये तो हो गई पहली बात कि साइट सर्वे करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो है आपको वहाँ के ओनर से बात करना है कि वो एग्जैक्टली चाहते क्या हैं। सपोज कर लीजिए इस साइट के जो ओनर हैं वो उन्होंने कहा कि भैया मुझे तो इस नेटवर्क में पूरी 100% सिक्योरिटी चाहिए। 100% तो सिक्योरिटी खैर बहुत अलग चीज़ है, लेकिन वो कहते ऐसा है कि 100% सिक्योरिटी चाहिए, यानी कि वो अपने डेटा से रिलेटेड डेटा सिक्योरिटी को काफ़ी कंसर्न रखते हैं। तो ऐसे में आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सो दोस्तों, और साथ ही साथ वो आपको प्लान क्या क्या करना है तो वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो पहला पॉइंट है नेटवर्क रिक्वायरमेंट, तो ये नेटवर्क रिक्वायरमेंट तभी आपको पता चलेंगे जब आप साइट विजिट करेंगे, वहाँ पे कितने इक्विपमेंट लगने वाले, कितना है वहाँ पे स्विच लगने वाले हैं, कितनी केबल किस तरह से जाएगी, वो सारी चीज़ें आपको पहले से डिज़ाइन करनी जो है नेटवर्क की रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। सेकेंड ऑप्शन होता है कि नेटवर्क डिज़ाइनिंग, यानी कि ये जो साइट है यहाँ पे आपका नेटवर्क जो केबल्स हैं वो किस तरह से ट्रैवल करेंगी, कहाँ पे कौन सा वाला स्विच लगेगा, यानी कि L2 कहाँ पे लगेगा, L3 स्विच कहाँ पे लगेगा, और किस तरह से उसका आपको जो है काम पूरा का पूरा लेआउट, किस तरह से कनेक्टिविटी एंड यूजर्स को देनी है, वो सारा का सारा जो चीज़ है वो आता है सेकेंड ऑप्शन यानी कि नेटवर्क डिज़ाइनिंग के अंदर। फाइनल जो स्टेप आपको करना है बिफोर इम्प्लीमेंटिंग और बिफोर मेकिंग एनीथिंग,
सो आपका है कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपकी ये जो साइट है यहाँ पे जो आप नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हो उनकी रिक्वायरमेंट के बेस के ऊपर उसका आपको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, यानी कि आईपी एड्रेस वगैरह आप किस तरह से देंगे, कॉमन देंगे कि अलग अलग रखेंगे, उनको वीलैन के अंदर किस तरह से डिवाइड करेंगे, उन पे पोर्ट सिक्योरिटी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, और अगर पोर्ट सिक्योरिटी लगाएंगे तो किस तरह से लगाएंगे, हमारे जो स्विच हैं उनको क्लाइंट में डालेंगे कि सर्वर में डालेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कॉन्फ़िगरेशन यानी कि तीसरा जो पार्ट है उसमें सारी चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं। तो चलो दोस्तों, अभी हम करते हैं इन तीनों चीज़ों को कंबाइन और देखते हैं कि किस तरह से ये नेटवर्क जो है डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये है हमारा सर्वर रूम। तो ये सर्वर रूम से हमारी जो केबल हैं, मैं आपको जो साइट पे एक्चुअल में मैं करता हूँ वो चीज़ें बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो ऐसे में आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि एक्चुअल में जो एक्चुअल नेटवर्क्स होते हैं उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले कि स्विच की। तो सर्वर रूम जो होता है वहाँ पे हमें L3 जो स्विचेस हैं वो प्लान करने हैं। रीज़न बीइंग L3 स्विच का प्लान करने का, क्योंकि L3 स्विच जो है उनके अंदर एक राउटर की पूरी क्षमता होती है। तो वो जो है दूसरे जो स्विच हैं वो आप एक ही नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन L3 स्विचेस जो हैं वो डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यानी कि जो राउटर हैं वो बेसिकली एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट वगैरह करने के लिए जो उनकी क्षमता होती है वो है L3 स्विचेस में। तो हम जो कोर स्विच बोलते हैं तो वो कोर स्विच यानी कि L3 स्विच को हम कोर स्विच बोलते हैं बेसिकली। सो कोर स्विच जो है हम सर्वर रूम में जहाँ पे भी मेन टर्मिनेशन होना है वहाँ पे हम प्लान करेंगे, और बाकी जितने भी ये डिपार्टमेंट्स, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग ऑफिस है, HR ऑफिस है, एडमिन ऑफिस है, परचेस ऑफिस है, यहाँ पे हम प्लान करने वाले हैं L2 स्विचेस, राइट। क्योंकि हमें जो है इनको अलग अलग रखना है, तो हम अलग अलग करना है, तो हम यहाँ के लिए हर डिपार्टमेंट के लिए अलग स्विच प्लान कर सकते हैं विद इन डिपार्टमेंट भी। और अगर ऐसा नहीं हो तो यहाँ पर सपोज कर लीजिए एक नेटवर्क रैक लगा दिया जाए और वहाँ पे वो सारे के सारे स्विचेस लगा दिए जाएं, वहाँ से डायरेक्ट केबल हम यहाँ तक लेके जाएं। तो ऐसा करने पे क्या होगा कि आपके पास केबल की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और स्विचेस को तो डेफिनेटली जो खरीदने हैं वो तो खरीदने ही पड़ेंगे। तो वहाँ हम ना प्लान करके हम जो है विद इन डिपार्टमेंट जो है स्विच को प्लान करेंगे, ताकि जो स्विच से ये एंड यूज़र तक जो केबल है उसकी जो लेंथ है वो काफ़ी कम रहे। सो दोस्तों, ये तो था हमारा कंप्लीट किस तरह से हम जो करने वाले हैं। अब बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन में मैं बता दूं, हम कॉमन आईपी सभी स्विच पीसी को देने वाले हैं। यानी कि अगर यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जो भी आगे आता है एंड तक, वहाँ तक हम करेंगे। सो आगे चल के जो है हम 2 नेटवर्क किस तरह से डिज़ाइन करते हैं एक ही जगह पे, और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए हम जो है इन सबको एक ही कॉमन नेटवर्क के अंदर डालेंगे, लेकिन इनको सेपरेट आपस में ये कम्युनिकेट ना कर पाएँ उसके लिए हम जो है इनमें VLAN कॉन्फ़िगर करेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट बात कर रहे हैं हम, तो इसमें हम VLAN कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि ये आपस में कम्युनिकेट ना कर पाएँ। IP रेंज हम कॉमन ही रखेंगे, क्योंकि डिफरेंट IP रेंज हर डिपार्टमेंट के लिए रखेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, और उसमें काफ़ी सारी क्या है, रिकॉर्ड कीपिंग में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मतलब प्रॉब्लम तो खैर क्या, उसमें हमें रिकॉर्ड पूरा मेंटेन रखना पड़ेगा, लेकिन ये यहीं पे अगर कॉमन IP रखेंगे तो वो हमारे लिए ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। और फिर उसके बाद हम उसमें पोर्ट सिक्योरिटी लगाएंगे, प्रूनिंग लगाएंगे। प्रूनिंग बेसिकली इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो हम इतने सारे VLAN जो है कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, तो जिस स्विच पे जो VLAN की रिक्वायरमेंट है हमें वही VLAN हम उस पर डालेंगे। बाकी का ट्रैफिक और ज़्यादा ट्रैफिक ना जनरेट हो हर स्विच के ऊपर, उस चीज़ का ध्यान रखते हुए हम प्रूनिंग का इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो स्विचेस होंगे उन स्विचेस को जो है हम क्या करेंगे, हमारे जो स्विच हैं उनको L2 जो स्विच होंगे उनको हम एज अ जो डिपार्टमेंट के यहाँ पे सर्वर रूम नहीं, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं L2 वाले, उन स्विचेस को हम
क्लाइंट डिफाइन करेंगे और हमारा जो सर्वर रूम का जो कोर स्विच है उसको हम एज अ सर्वर डिफाइन करेंगे, और साथ ही साथ इसमें इंटरनेट किस तरह से टर्मिनेट करेंगे वो सारी चीज़ें भी हम जो है पूरा का पूरा इसमें देखने वाले हैं। सो दोस्तों, आज के लिए ये पूरा ब्रीफ मैंने आपको दिया है कि किस तरह से ये जो नेटवर्क के 3 पॉइंट होते हैं, राइट। पहला नेटवर्क रिक्वायरमेंट है, यानी कि किस तरह से आपको वो नेटवर्क रिक्वायरमेंट समझनी है। दूसरा है नेटवर्क डिज़ाइनिंग, पूरी रिक्वायरमेंट समझने के बाद ही आप जो है नेटवर्क की डिज़ाइनिंग कर पाएंगे। जब तक आपको नेटवर्क की रिक्वायरमेंट ही नहीं पता होगी तो आप डिज़ाइनिंग बिल्कुल सोच भी नहीं सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर विदाउट डूइंग द सर्वे ऑफ द साइट आप कुछ भी अपने माइंड में सोच लो तो वहाँ पे जब आप जाके इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ओके, यहाँ पे तो ये रिक्वायरमेंट थी। तो रिक्वायरमेंट पहले नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें साइट सर्वे करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, नेटवर्क डिज़ाइन करना और ऐसा डिज़ाइन करना कि आगे चल के उसमें जो है ट्रबल शूटिंग करना आसान हो। तीसरा, कॉन्फ़िगरेशन, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए। तो कॉन्फ़िगरेशन में भी हमें डेटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी का और ट्रैफिक शेपिंग, यानी कि ट्रैफिक जो है वो हर स्विच पे हमारे नेटवर्क में जितना कम रहेगा उतना ही हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये 3 चीज़ों को जो है बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीक़ों से है पूरा नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन किया जाता है। पूरा इम्प्लीमेंटेशन A से लेके Z तक जो पूरा एग्जीक्यूशन है वो इन 3 पॉइंट्स के अंडर में ही किया जाता है। जो है वो पूरा का पूरा डिज़ाइनिंग जो है पूरा एग्जीक्यूशन जो है 3 मेन जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही हम जो है पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से नेटवर्किंग का हमने पूरा एग्जीक्यूशन करना A to Z, वो एक ओवरव्यू देखा। आज उसी को हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। सो दोस्तों, चलिए ये है हमारे पास डायग्राम जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें स्विच लगाने हैं। सो ये हमने स्विच लगा लेते हैं। ये सर्वर रूम का स्विच हो गया, ये अकाउंट ऑफिस का स्विच हो गया, और ये हमारा मार्केटिंग ऑफिस का स्विच हो गया, HR ऑफिस का हो गया, एडमिन ऑफिस हो गया, और ये हमारा परचेस ऑफिस का स्विच जो है वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब सपोज कर लो कि ये हमने स्विच तो कितनी क्वांटिटी चाहिए वो हमने डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे हम जो वायरिंग, इस मेन जो है इस वीडियो में हम जो है वायरिंग का जो पार्ट है वो किस तरह से होना चाहिए उस पर ज़रा फोकस करेंगे। वायरिंग 2 तरह से करी जा सकती है। एक मैं आपको करके बताता हूँ। सपोज कर लिए यहाँ से हमने इसको कनेक्ट किया, और दूसरा जो है यहाँ से वापस लूप लेके हमने आगे कनेक्ट किया, और फिर यहाँ से लूप लेके यहाँ कनेक्ट किया, और फिर यहाँ से लूप लेके हमने यहाँ कनेक्ट किया, और यहाँ से लूप लेके हमने यहाँ कनेक्ट किया। तो ये एक तरीका हो गया वायरिंग करने का, राइट। वायरिंग करने का दूसरा तरीका ये है कि हम जो हमारा सर्वर रूम है वहाँ से केबल हर स्विच तक लेके जाएं। अब इनमें बेनिफिट्स क्या होंगे, चलिए मैं पहले ये जो नेटवर्क हमने बनाया है पूरा लूप टू लूप लेके किया है, इसमें क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं वो ज़रा बात कर लेते हैं। अब यहाँ से यहाँ केबल गई, यहाँ से यहाँ केबल गई, तो यहाँ से इसमें एडवांटेज ये है कि हमारे जो केबल की लेंथ है वो कम लगी, यानी कि इस नेटवर्क के अंदर हमने केबल का जो है बहुत ज़्यादा बचा ली, केबल जो है बहुत कम लग रही है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर यहाँ से ये केबल कट जाती है, राइट, अगर ये केबल यहाँ से कट जाती है तो यहाँ का नेटवर्क अलग हो गया और ये नेटवर्क अलग चला गया। अब ऐसे में जो डेटा हमारा सर्वर रूम से आ रहा है
वो सिर्फ अकाउंट ऑफिस तक ही आ पा रहा है, लेकिन पूरा का पूरा आगे मार्केटिंग ऑफिस, एचआर ऑफिस, एडमिन ऑफिस, परचेस ऑफिस, जितने भी और डिपार्टमेंट्स होंगे कनेक्टेड, वो सारे के सारे यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा तरीका क्या है केबलिंग का, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका जो जनरली बड़े नेटवर्क्स जितने भी होते हैं वहाँ पे वो इस्तेमाल होता है, वो बताता हूँ आपको। वो ये कि मेन जो सर्वर रैक है वहाँ से केबल हर स्विच के अंदर लूप करी जाती है। तो ऐसे में सभी को कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें होगा क्या कि अभी सारे स्विचेस जो हैं वो एक कॉमन से कनेक्टेड हैं और इसको कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या है कि अगर आपका कोई भी एक कनेक्शन टूटता है, कोई भी एक कनेक्शन अगर आपका टूट जाता है, जैसे कि ये केबल सपोज कहीं पे ब्रेक हो गई या हट गई किसी भी वजह से, तो यहाँ पे सिर्फ मार्केटिंग ऑफिस जो है वही इफेक्ट हुआ, बाकी के आपके अकाउंट ऑफिस, एचआर ऑफिस, एडमिन ऑफिस और परचेस ऑफिस या फिर और भी जितने ऑफिस होंगे वो सारे के सारे डिपार्टमेंट आपके चलते रहेंगे। तो ये एक बेनिफिट होता है इस स्टार टोपोलॉजी का कि हमारा पर्टिकुलर एक कनेक्शन है तो वही कनेक्शन जाता है। और साथ ही साथ स्टार के साथ में रिंग टोपोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब उसको इस्तेमाल किस तरह से करते हैं कि यहाँ से इसको लूप कर दिया, यहाँ से इसको लूप कर दिया, यहाँ से इसको लूप कर दिया, तो यहाँ से इसको लूप कर दिया। तो ऐसे भी अपलिंक्स बनाए जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल आपको नेटवर्क जो है 100% अप चाहिए होता है। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, किसी भी तरह की वायरिंग पार्ट में प्रॉब्लम आ जाए, तो आपका जो कनेक्शन है वो चलता रहता है। तो यहाँ पर हम जो है बहुत सारे इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो काफ़ी डिफरेंट भी होता है। वो किस तरह से करा जाता है तो हम आगे चल के इन वीडियोस में पूरा का पूरा इस पे करेंगे ही करेंगे कि जहाँ पे मल्टीपल एक लिंक अगर डाउन होता है तो दूसरे लिंक के थ्रू किस तरह से डेटा जो है ट्रांसमिट करवाया जाता है, वो चीज़ देखेंगे हम। सो दोस्तों, अभी ये तो हो गई एक पार्ट। अभी हमने क्या करना है, तो सबसे पहले अभी जो हमें नेटवर्क बनाना है उसमें हम एक काम करते हैं, ये जो हमने लिंक डाले हैं इनको हटा देते हैं और हमारा जो नेटवर्क बनने वाला है हम इस तरह से बनाने वाले हैं। रीज़न बीइंग कि हमारा कोई भी कनेक्शन टूटे, यानी कि हम जो यहाँ पे इस नेटवर्क ऑफिस का जो प्रोजेक्ट है इसमें पूरा जो नेटवर्क की जो टोपोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं वो स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। तो मैं यहाँ से ये सारी केबल्स पहले डिस्कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये मैंने ट्रंक नहीं डिफाइन करी है, इनको ट्रंक में ले लेंगे। सो ये हटा दिया और इसके बाद हम जो है चलो जल्दी से पीसी लगा लेते हैं। हर जगह पे जो है एक एक पीसी रख देते हैं, जितने भी पीसी रिक्वायर्ड है। आईटी के 2 पीसी हमने रख दिए, परचेस के 3 पीसी, ये मैं फटाफट रख देता हूँ, पीसी इंस्टॉल कर देते हैं। मैं अभी पीसी ही ले रहा हूँ, आप चाहें तो जो भी आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी हैं आपके, वो सारी चीज़ें आप मिक्स मैच में ले सकते हो, पर मैं अभी सिर्फ क्योंकि ये कॉमनली डिफाइन कर रहा हूँ तो इसको ले लेता हूँ, सिर्फ पीसी ही ले रहा हूँ, राइट। तो आप चाहें तो डेस्कटॉप लेना है तो आप डेस्कटॉप, लैपटॉप लेना तो लैपटॉप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने लैपटॉप, डेस्कटॉप्स हैं।
सो ये हमने रख दिए। अब इन सब को हम जो है कनेक्ट कर देते हैं स्विच के साथ में। तो चलिए मैं इनको कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये परचेस ऑफिस को भी सभी पीसी स्विच से कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह जो है आपको जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे कनेक्शन करना है। ये आसान रहता है कि हम डिपार्टमेंट वाइज अगर स्विच रख के कर दें, कि वो यहाँ पे ऐसे में हमारा जो केबल का बजट है वो बच जाती है, कॉस्टिंग काफ़ी कम आती है ऐसा करने से। तो ये हम यहाँ पे सभी को इसी तरह से कनेक्ट कर देंगे। हर डिपार्टमेंट के अंदर हमने एक एक स्विच जो है इंस्टॉल किया है। सर्वर रूम को हम बाद में और आगे मैं बताता हूँ कि किस तरह से और ज़्यादा एनहेंस करना है। तो अभी हम जो है सिर्फ L2 स्विचेस लेके इनको आपस में कनेक्ट करेंगे। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया इन स्विचेस को, डिपार्टमेंट के पीसी को स्विच के साथ में। अब हम सारे स्विचेस को भी कनेक्ट कर देते हैं। ये हम इसको स्टार्ट करते हैं से फॉर एग्जांपल 24 से, परचेस को किया 24 पे, और यहाँ पे 23rd पे हम ट्रंक लाइन लेते हैं अकाउंट ऑफिस की। तो यहाँ पे भी 24 को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम 22 को कनेक्ट करते हैं और HR ऑफिस में भी 24 पे टर्मिनेशन करते हैं उसका। 21 पोर्ट को लेके कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे 24 पोर्ट, और यहाँ पे 20 ईथरनेट पोर्ट, और यहाँ पे हमने जो इसको 24 पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा दोस्तों नेटवर्क रेडी हो चुका है, जहाँ पे हमने डिपार्टमेंट्स के स्विचेस भी इंस्टॉल कर दिए हैं और उनको जो ट्रंक लाइन के थ्रू जो है हमारा कनेक्ट कर दिया है मेन जो सर्वर रूम्स के स्विच से। अभी हम क्या करेंगे, इन सबको एक ही कॉमन आईपी में रखने वाले हैं, जैसा कि हमने रिक्वायरमेंट में जनरेट किया था। तो हम अभी डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा नेटवर्क, कौन से डिपार्टमेंट का नेटवर्क कौन से VLAN में रहने वाला है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50 और VLAN 60। तो ये हमारे VLAN हो गए। अब हम इसमें जो IP की रेंज देने वाले हैं सबको कॉमन रखेंगे। अभी VLAN हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, सबसे पहले हम जो है इनको IP एड्रेस दे लेते हैं। तो IP एड्रेस यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 192.168.100.2 से स्टार्ट करेंगे। 1 जो है हम हमारे गेटवे को देंगे, 2, और इसी तरह जो है हम सभी को फटाफट IP एड्रेस दे देते हैं 192.168.100.3। सो अभी एक अकाउंट्स ऑफिस में भी दे देते हैं 192.168.100.4, और यहाँ पे 100.5, 2.168.100.5, (192.168.100.6). ये करने का, इतना लंबा आपको दिखाने का सिर्फ एक ही मेरा इंटेंशन है कि आप लोगों को एक जो बड़ा नेटवर्क होता है वो किस तरह से हैंडल किया जाता है, वो किस तरह से बन पाता है, वो हमें
एग्जैक्टली किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से डिज़ाइनिंग करना है, कितना लोड होता है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आ रहे थे। तो सोचा कि चलो नेटवर्किंग कोर्स जो हमारा चल रहा है अभी इस स्टेज पे आ गया कि तो ये चीज़ जो अभी मैं आपको लोगों को सिखा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे, मैं सब लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है ये पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करें और यहाँ पे कोई भी एक नेटवर्क आपके जैसी भी बिल्डिंग है आप उसको यहाँ पे डिज़ाइन करके देखें। और आपको अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, जब तक हम करेंगे नहीं तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें एक्चुअल में प्रॉब्लम आ क्या रही है। अभी यहाँ पे आप तो वीडियो में देख के जो है कमांड जितनी भी हैं वो देख के तो आप कर लेंगे, लेकिन आपको ये सारी कमांड्स जो हैं वो बाय हार्ट होनी चाहिए। आपके ये जो कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग का वो क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, तब जाकर आपको ये चीज़ों का बेनिफिट मिल पाएगा। क्योंकि हर चीज़ के लिए अगर आप वीडियोस पे या फिर आप मैं कहता हूँ कि किताबों पे या कहीं पे आपने डायरी वगैरह में नोट करके रखा है, जब तक आप उनको बाय हार्ट नहीं करेंगे तब तक ये सारी चीज़ें जो हैं आपको प्रॉपर नहीं इम्प्लीमेंट कर पाओगे आप, क्योंकि आपको हर चीज़ के लिए वहीं पर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो अभी बस हमारा आईपी एड्रेस की पूरी जो सीरीज़ है वो होने वाली है कंप्लीट। तो बस पहुँची, इसको दे दिया क्या मैंने, एक बार देख लेते हैं, नहीं दिया हो ना। 192.168.100.15 और लास्ट डिपार्टमेंट हमारा बचा है परचेस, इसको भी फटाक से दे लेते हैं। सो 192.168.100.16 और इसको देते हैं 100.17, 192.168.100.3 का गलत डल गया, ओके 17 और 192.168.100.18। सो दोस्तों ये हमारा सारे पीसी में जो है हमने आप पूरा जो आईपी एड्रेस है वो 192.168.100. की सीरीज का जितना भी हमारा जो क्लास 3 का जो आईपी एड्रेस है वो डाला है। अभी एक बार पिंग करके देख लेते हैं कि हमारे सारे जो पीसी हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। 100.18, सो एज यू कैन सी 18 भी आ रहा है रिप्लाई में। 192.168.100. से फॉर एग्जांपल 15 का भी हमें रिप्लाई मिल रहा है। सो पिंक 192.168.100.12, तो 12 का भी मिल रहा है। सो पिंग 192.168.100.8 का भी मिल रहा है। सो इस तरह से मतलब हमारा नेटवर्क जो है पूरा क्लियर है। सभी पूरा जो ये ऑफिस का जो नेटवर्क है वो हमने कर दिया है अप। अभी सारे जितने भी नेटवर्क के पीसीज हैं वो सब कनेक्टेड हैं, सब कुछ बराबर चल रहा है। तो ये हो गया हमारा एक बार रफ मतलब रॉ नेटवर्क कह लो, जिसको अनमैनेज नेटवर्क भी बोल सकते हैं। तो ये अनमैनेज नेटवर्क की तरह जो है हमने पूरा नेटवर्क को एक बार लाइव कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से जो है हम इस नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जितनी भी चीज़ें हैं वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे अभी तक क्या हुआ, हमारे पहले रिक्वायरमेंट क्या थी वो जनरेट हो गई, वो पार्ट कंप्लीट हुआ। आज जो हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट नेटवर्क हमारा कैसा डिज़ाइन होगा, तो ये नेटवर्क डिज़ाइन कैसा होगा वो सेकंड पार्ट ये आज हमने क्लियर कर लिया। और अगले पार्ट में हम अगले 2-3 हो सकता है पार्ट आए, क्योंकि हमारा जो मेन जो कॉन्सेप्ट होता है, मेन जो नेटवर्क हैंडलिंग का जो यूं कह सकते हो कि एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है नेटवर्किंग का, डिज़ाइनिंग एक पार्ट होता है जो इतना इम्पोर्टेंस है उसका भी, बट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही हमारी सारी की सारी नेटवर्क की
ट्रैफिक नेटवर्क किस तरह से काम करेगा, वो सारी की सारी चीज़ें जो डिपेंडेंट हैं वो आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, किस तरह से डेटा ट्रांसफर होगा, वो सारी चीज़ें जो XYZ जो है वो सारी की सारी चीज़ें हमारी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर पे डिपेंड है। स्विच को कौन कौन से स्विच को हमें किस तरह से कॉन्फ़िगर करना चाहिए और क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए और क्या क्या स्टेप किस तरह से हमें जो है कॉन्फ़िगरेशन आगे बढ़ाना है। सो आज के वीडियो में हम स्विच को कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, ये है परचेस का डिवाइस, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट के हमारे स्विच हैं, चाहे वो मार्केटिंग ऑफिस का है, चाहे वो अकाउंट्स ऑफिस का है, HR ऑफिस का है, एडमिन ऑफिस का है, परचेस ऑफिस का है, या किसी और डिपार्टमेंट का है जो कि सर्वर रूम, जो आपका कोर सर्वर रूम है, वहां से वो बिलोंग नहीं करता हो। तो ऐसे में हमें जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स के स्विचेस हैं उनको कर देना है सबसे पहले कॉन्फ़िगर क्लाइंट में। पर क्लाइंट में इनको कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें जो है स्विच को नाम देना है। तो नाम देने के लिए हमें सबसे पहला जो है सर्वर रूम का जो रैक है, स्विच है, उस पे जाना है। उसको थोड़ा बड़ा कर दे ताकि आपको दिखाई दे। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन करने चलते हैं। होस्ट नेम, इसको हम दे देते हैं स्विच 1 2 ही कर लेते हैं, या आप चाहें तो डिपार्टमेंट वाइज नाम भी दे सकते हैं। तो लेकिन अभी जो है हम यहाँ पे स्विच वाइज ही ले लेते हैं। चलो डिपार्टमेंट वाइज ले लेते हैं, छोड़ो, तो और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको देते हैं IT। सो ये हमारा जो है IT डिपार्टमेंट का जो स्विच है, इसका नाम डल गया है। तो इसी तरह जो है हमने बाकी स्विचेस को भी नाम दे देते हैं। पहले क्वांटिटी होस्ट नेम, ये है आपका अकाउंट्स ऑफिस, तो इसको दे देते हैं अकाउंट्स। ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का नेटवर्क है। आप फ्रंट ऑफ द हाउस और बैक ऑफ द हाउस बनाना चाहते हैं तो वैसा भी बना सकते हैं, राइट। तो जैसा भी आपको फिजिबल लगता है वैसा बना सकते हैं। अभी यहाँ पे इस जो पूरा जो हमारा चल रहा है प्रोजेक्ट, इसमें हम जो है डिपार्टमेंट वाइज ले रहे हैं। तो इसको दे देते हैं क्वांटिटी और होस्ट नेम, इसको दे देते हैं मार्केटिंग एग्जिट। सो इसको देना है हमने HR ऑफिस। क्वांटिटी होस्ट नेम, इसको दे देते हैं HR। एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे जब भी आप नाम देंगे उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको HR ऑफिस लिख रहे हैं तो HR ऑफिस डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि उसमें नाम नहीं आना चाहिए, सॉरी। अब एडमिन ऑफिस का भी कर लेते हैं। टर्मिनल होस्ट नेम एडमिन, और लास्ट परचेस ऑफिस, तो उसको भी परचेस लिख देते हैं। क्वांटिटी होस्ट नेम, सॉरी, होस्ट नेम परचेस। ठीक है, तो हमने ये सभी स्विचेस को जो है कर दिया है, नाम दे दिया है। इस सर्वर रूम वाले को IT लिख दिया है, और अकाउंट्स, मार्केटिंग, HR ऑफिस, एडमिन और परचेस दे दिया है। अभी सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सब जगह पे होना चाहिए, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो IT ऑफिस को छोड़ के IT ऑफिस वाले जो सर्वर रूम वाला जो हमारा क्या कहते हैं स्विच है, उसको हम सर्वर डिफाइन करेंगे, और बाकी जितने डिपार्टमेंट के जितने हमारे स्विच हैं उनको हम एज अ क्लाइंट डिफाइन करेंगे। तो चलिए अपन इसको क्लाइंट सबको डिफाइन कर लेते हैं।
अभी मैं पहले आपको शो VTP स्टेटस करके दिखा देता हूँ। तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो है VTP ऑपरेट मोड जो है ये सर्वर डिफाइन है, ठीक है। तो हमें इसको क्या करना है, एज अ VTP की जगह, सर्वर की जगह पे VTP क्लाइंट मोड डिफाइन करना है। तो उसके लिए हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में चलना है, कॉन्टी, और यहाँ पे लिखना है हमने VTP मोड। और अगर आपको नहीं पता है तो VTP मोड के बाद आप क्वेश्चन मार्क डालेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगी, आप इसको कैसा कैसा डिफाइन कर सकते हैं। क्लाइंट, वैसे तो मैं ये सारी चीज़ें पहले क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी अगर नहीं मालूम है तो क्लाइंट जिस पे जितनी भी अपडेट्स हैं वहाँ से कोई ना कर सके, मतलब अगर आपको हर जगह पे जाके अपडेट करना ना पड़े, उसको हम जो है क्लाइंट मोड में डिफाइन करेंगे, और ताकि वहाँ से भी कोई भी दूसरा अगर कोई स्विच में उस पर जाके कनेक्ट करके उसको अपडेट करना चाहता है तो वो भी अपडेट ना हो पाए, ठीक है। इसके बाद हमने डालना है, इसको सर्वर टाइप डिफाइन करना है, और उसके बाद हमने जो है इसको ट्रांसपेरेंट, यानी कि अगर हम चाहते हैं कि उसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अपडेट ना हो तो उसको हम सेट एज ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। और सर्वर हम डिफाइन उसको करेंगे जहां से हम जो है पूरा का पूरा अपडेट करें और सब जगह पे अपडेशंस जाते रहें। तो ये 3 तरीके हैं इसको करने के। तो हम इन स्विचेस को डालेंगे क्लाइंट मोड में। तो हमने मोड डाल दिया है, अब यहाँ पे क्लाइंट लिख के इसको एंटर करते हैं। तो ये हमारा जो है क्लाइंट मोड में चला गया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, शो VTP स्टेटस, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है क्लाइंट मोड सेट हो गया। इसी तरह से हम जो है सभी स्विचेस को क्लाइंट मोड में डाल देंगे। कॉन्टी VTP मोड क्लाइंट, तो ये भी हमारा क्लाइंट हो गया। चलिए एक बार स्टेटस कंफर्मेशन करते रहना चाहिए। शो VTP स्टेटस, तो ये भी क्लाइंट मोड में चला गया। HR ऑफिस को भी कर लेते हैं। VTP मोड क्लाइंट, तो ये हमारा HR ऑफिस भी हो गया। अब मार्केटिंग ऑफिस कर लेते हैं। VTP मोड क्लाइंट, अब इसके बाद हमारा अकाउंट्स ऑफिस को भी कर लेते हैं। मोड क्लाइंट, तो ये हमारा VTP मोड क्लाइंट इस पे भी सेट हो गया, अकाउंट्स पे भी। अब जो है हम IT ऑफिस को हमने एज अ सर्वर डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं VTP मोड सर्वर, राइट। तो ये हमारा जो है सभी सेट हो गया। अब इसमें होगा क्या कि जब जब भी हम सर्वर रूम वाले स्विच पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे सारे स्विचेस के कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। अब इसके बाद हमने इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है, लेकिन वो सब हम आगे के वीडियोस में देखेंगे किस तरह से करना है। आज जो है हम एक काम करते हैं, इन सभी पीसीस को डिपार्टमेंट के जितने हैं उनको जो है पहले इनको सबको कौन कौन सा पीसी जो है कौन सा VLAN एक्सेस करेगा वो डिफाइन कर देते हैं। लेकिन वो डिफाइन करने के लिए चलो मैं इस वीडियो में इतना ही करता हूँ। आपको मुझे बताना है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको मुझे आंसर देना है। आंसर आपको ये देना है कि मुझे पहले VTP डिफाइन करना पड़ेगा, सॉरी VLAN डिफाइन करना पड़ेगा, या मैं डायरेक्टली पहले से ही ये जो डिपार्टमेंट के पीसी है इनको मैं VLAN पोर्ट जो है इनको VLAN के अंदर डिफाइन कर सकता हूँ। एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। आपको मुझे ये बताना है कि अभी तक जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है तो हमें पहले VLAN डिफाइन करना होगा या फिर हम पहले ही इन स्विच ये जो पीसी हैं इनको उस VLAN के अंदर डाल सकते हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा।
पहले VLAN डिफाइन करना है कि पहले VLAN बिना डिफाइन किए ही हम जो है हर स्विच के अंदर जाके डिपार्टमेंट वाइज उन PCs को VLAN के अंदर डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको मुझे क्वेश्चन में मैंने पूछा है। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ है तो मुझे कमेंट में रिप्लाई करें। सो दोस्तों, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं जो आए हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में जो एक क्वेश्चन पूछा था कि पहले VTP VLAN डिफाइन करेंगे या फिर पोर्ट्स को VLAN के अंदर डालेंगे, तो आप लोगों के जितनों के भी जवाब मुझे कमेंट्स में मिले हैं या फिर ईमेल पे मिले हैं, वो सभी जवाब जो हैं सही हैं। तो अभी जो है, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं उनको देख के मैं इतना तो अंदाज़ा लगा चुका हूं कि आप लोगों को जो चीज़ अभी तक अब बताई गई है तो वो सारी चीज़ों को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। सो दोस्तों, अभी एक काम करते हैं कि अभी जो है बाकी चीज़ें जो है मैं कॉन्फ़िगर नहीं करूँगा, क्योंकि जो चीज़ें बची हुई हैं वो मैं सारे स्टेप्स आपको बता देता हूं और इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। और फिर आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे कभी, तो सारी चीज़ें फिर उसमें हम जो है पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है कि सारा का सारा मैं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि इस तरह से अगर कॉन्फ़िगरेशन एक एक करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और जो है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो आप लोगों को बेसिकली आइडिया तो लग ही चुका होगा कि किस तरह से जो है पूरा का पूरा नेटवर्क जो है कॉन्फ़िगर करना होता है, सेटअप करना होता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो इतना आइडिया तो आप लोगों को बहुत अच्छे से लग ही चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो डेफिनेटली दूंगा। सो दोस्तों, अभी जो है हमने सबसे पहले अभी करना क्या है, जितना हम नेटवर्किंग जहां तक हमने जो है ऑफिस का प्रोजेक्ट जो है लास्ट वीडियो में कंप्लीट छोड़ा था, उसके आगे जो है हमें सबसे पहले करना है डोमेन को कॉन्फ़िगर। यानी कि पहले जो है हमें पूरे नेटवर्क स्विचेस को, जितने भी हमारे नेटवर्क स्विच हैं, बाकियों को हमने क्लाइंट डिफाइन किया था, डिपार्टमेंट्स वालों को, जो IT वाला है उसको हम जो है सर्वर डिफाइन करेंगे। और सर्वर डिफाइन करके उसको अंदर जो है सबसे पहले हम एक डोमेन कॉन्फ़िगर करेंगे। उसमें डोमेन डिफाइन करने के बाद डोमेन का पासवर्ड लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिर्फ डोमेन कॉन्फ़िगर करेंगे, एज मैं पहले भी मेरे जो वीडियो हैं जिसमें हमने डोमेन के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पर भी ये चीज़ मैंने बहुत क्लियर करी थी कि डोमेन कॉन्फ़िगर के साथ साथ हमें पासवर्ड प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जो है अगर कोई अननोन जो व्यक्ति है जो वो हमारे अगर नेटवर्क में आता है और वो हमारे नेटवर्क की पूरी सेटिंग जानना चाहता है, तो उसको सिर्फ डोमेन नेम ही मिलेगा, लेकिन जब तक उसको पासवर्ड नहीं मिलेगा तो उसके अंदर की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो उसके पास नहीं जा पाएंगी। तो पासवर्ड प्रोटेक्ट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर नहीं आप लोगों को पता है कि किस तरह से इसको डिफाइन करना है, तो हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, तो वहाँ जाके आप जो है ये सारी डोमेन किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है और किस तरह से पासवर्ड लगाना है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो है हमें VLAN कॉन्फ़िगर करना है। सो VLAN कॉन्फ़िगर करने में हमें दो चीज़ें करनी है। एक तो VLAN जो है उसका नंबर देना है, जैसा कि हमने पहले दिए हुए हैं नंबर। VLAN जो हमने डिपार्टमेंट वाइज जो नंबर डिफाइन करे हैं, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, 40, 50, 60, उस तरह से VLAN नंबर देना है। और साथ ही कौन से VLAN, सपोज कर लीजिए VLAN 10 जो है उसको जो है IT ऑफिस है तो उसको VLAN का नाम जो देना है वो देना है IT ऑफिस। सो इसी तरह VLAN 20 है तो वो अकाउंट्स ऑफिस, VLAN 30 है तो मार्केटिंग ऑफिस। वो जो जैसे भी हमने डिफाइन किए हैं वो सभी आपको डिफाइन करने हैं। और किस तरह से ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ पॉइंट्स, ये किस तरह से कॉन्फ़िगर होने हैं, ऑलरेडी हमने वीडियोस बना के एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियोस बने हुए हैं, तो उन वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। सो उसके बाद जो है हमें VTP प्रूनिंग डिफाइन करना है। VTP प्रूनिंग जो है वो बेसिकली फीचर जो है काम आता है हमारे ट्रैफिक को कम करने के लिए, क्योंकि VTP प्रूनिंग जो है वो हमारा ट्रैफिक जहाँ पे हमें जो नई चीज़ चाहिए है वहाँ पे जो है हम VTP प्रूनिंग का इस्तेमाल करते हैं। जो हमें डिफ़ाइन करना है जैसा भी है वो सारी चीज़ें प्रूनिंग के बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी किस तरह से कॉन्फ़िगर होता है और क्या क्या ये काम करता है। उसके बाद जो है हमें
पोर्ट डिफाइन करने हैं वीलैन के अंदर, कौन सा पोर्ट जो है कौन से वीलैन को एक्सेस करेगा। तो ये कंपलसरी नहीं है कि हम हर डिपार्टमेंट को वो एक ही वीलैन के अंदर डालें। सो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वीलैन जो है वो एक डिपार्टमेंट के अंदर अगर 2 सिस्टम हैं तो वो 2 सिस्टम किसी वीलैन 10 को एक्सेस कर रहे हैं, और जो तीसरा सिस्टम है वो वीलैन 30 या वीलैन 20 को भी एक्सेस कर सकता है, वो हमें डिफाइन करना है। सो उसके बाद आई थिंक यहाँ मैंने VTP प्रूनिंग जो है वो डबल कर दिया है, तो ये VTP प्रूनिंग नहीं है। यहाँ पे हमें जो है उसके बाद पोर्ट सिक्योरिटी पे काम करना है। सो पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में भी, पोर्ट सिक्योरिटी बेसिकली जो है वो क्या काम करता है वो ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी शॉर्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो दे देता हूँ। पोर्ट सिक्योरिटी के अंदर जो है हम मैक एड्रेस डिफाइन करते हैं, हर पोर्ट के ऊपर कौन सा जो हार्डवेयर है वो उस पोर्ट से जो है एक्सेस करेगा हमारे नेटवर्क को। अगर कोई दूसरा नेटवर्क, कोई दूसरा डिवाइस अगर उस पोर्ट पे लगाया जाता है तो वो क्या करता है, वहाँ से कनेक्शन उस पोर्ट पे बंद कर देता है। तो यानी कि अगर कोई थर्ड पर्सन आकर किसी भी पोर्ट पे अगर अपना डिवाइस जो है वो कनेक्ट करता है तो वहाँ पे उसको जो हमारे नेटवर्क से एक्सेस नहीं मिल पाएगा। सो उसके बाद जो है अगर स्पीड हम किसी भी पोर्ट का जो है डिफाइन करना चाहते हैं, डुप्लेक्स वगैरह, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, तो वो सारी चीज़ें आपके ऊपर है स्पीड का डिफाइन करना है, अदरवाइज आप उसको डिफ़ॉल्ट में भी छोड़ सकते हो। सो दोस्तों ये तो थे सारे के सारे स्टेप्स, किस तरह से क्या करना है, कैसे कैसे हमें जो है आगे बढ़ना है। इसमें और सारी चीज़ें हैं लाइक राउटर्स वगैरह है, तो हम राउटर्स के बारे में हमें जो है आगे हम और डिस्कस करने वाले हैं, और तब मैं बताऊंगा कि राउटर्स को हमारे नेटवर्क के थ्रू किस तरह से कॉन्फ़िगर करके इंटरफेस करना होता है, वो आगे फ्यूचर में अभी मैं बताने वाला हूं। और साथ ही साथ दोस्तों आपको ये बता दूं कि ये जहां पर भी आप इस तरह का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करें वहाँ पर आपको मैंडेटरी है कि आप सारी की सारी जो भी कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हो उनका पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाएं, और डॉक्यूमेंट बना के प्रॉपर वे में और पूरी जितने भी पोर्ट्स हैं वहाँ पर भी मार्किंग करें कि कौन से पोर्ट पे क्या डिफाइन है। वो सारी की सारी डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो आप जिस वक्त कॉन्फ़िगर कर रहे हो उस वक्त तो आपको कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली याद होगा कि आपने कहाँ पर क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, बिलीव मी, आपने भले ही खुद ने नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया हो लेकिन फिर भी आपका जो नेटवर्क है कहाँ पर क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है वो आप भूल सकते हो। सो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन करना उसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम में आ सकते हो। अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हो, सबसे फॉर एग्जांपल अगर पासवर्ड ही भूल जाते हो तो वो पासवर्ड को आपको और बाद में कुछ अगर चेंज करना है, कुछ नए सिस्टम्स ऐड करने हैं, या आपका कोई मैक एड्रेस का जो पोर्ट सिक्योरिटी लगा रखी है वहाँ पे किसी दूसरे ने लगा के वो पोर्ट जो है ब्लॉक हो चुका है उसको वापस रिलीज़ करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने के लिए होती हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ अगर भूल जाते हैं तो फ्यूचर में आपको बहुत बड़ी ट्रबल हो सकती है। सो पूरा नेटवर्क आपको वापस से रिकॉन्फ़िगर करना, स्विचेस को वापस डिफ़ॉल्ट पे ले जाके, तो वो बहुत बड़ा एक हेडेक बन जाएगा, क्योंकि इस तरह की सिनेरियोज़ कई बार बन जाते हैं कि हम क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हाँ मुझे तो सारा याद रहता है, लेकिन मैं आप लोगों को एक सजेशन यही दूंगा कि आप जो भी करें हमेशा नोट करें। आप कितने भी अच्छे मेमोरी वाले हों, नो डाउट आपकी मेमोरी अच्छी होगी, लेकिन इन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं भी आज जितने भी नेटवर्क सेटअप करता हूँ उन सब का एक डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर बनाता हूँ, ताकि कभी भी फ्यूचर में अगर कुछ भी करने का मौका मिले या वापस कुछ अपडेट करना हो या कहीं पे कोई ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे पास सारी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि हमने कब कब क्या क्या किया है। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो में के अंदर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से जो है पूरा एक नेटवर्क, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो किसी भी मल्टी बिल्डिंग का हो, या किसी भी
होटल, हॉस्टल, किसी चीज़ का भी हो, कहीं का भी नेटवर्क हो, किसी भी कंपनी का नेटवर्क हो, कितना बड़ा भी नेटवर्क हो, कितना छोटा भी नेटवर्क हो, कोई भी टोपोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन वहाँ पर स्टेप्स जो हैं वो आपको एज इट इज़ जो यहाँ पे एक छोटे नेटवर्क के अंदर कॉन्फ़िगर करने होते हैं, वही जो है आपको बड़े नेटवर्क पे भी कॉन्फ़िगर करने पड़ते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, वो जो हमने पोर्ट सिक्योरिटी की अगर बात करी है, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी को लेके कई बार क्या है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमने तो पोर्ट सिक्योरिटी लगा दी है, अब जो है हमारा नेटवर्क सेफ रहेगा। ऐसा नहीं है। पोर्ट सिक्योरिटी आपने भले ही लगा रखी है, पोर्ट सिक्योरिटी एक फर्स्ट स्टेप ऑफ डिफेंस है, लेकिन उसको हम जो है टेकन ग्रांटेड नहीं ले सकते। जहाँ पर भी आप नेटवर्क लगाओ, पोर्ट सिक्योरिटी भी कॉन्फ़िगर करो, उसके बावजूद भी आपको फायरवॉल्स का जो इस्तेमाल है वहाँ पे हर नेटवर्क के अंदर करना है। वो किस तरह से कैसे कॉन्फ़िगर होता है वो हम जो है अगले फ्यूचर में, आगे आने वाले वीडियोस में फ्यूचर में ज़रूर देखने वाले हैं, और किस तरह से उनका टर्मिनेशंस वगैरह होता है वो सारी चीज़ें जो हैं फ्यूचर में हम कवर करने वाले हैं। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये जो नेटवर्क का प्रोजेक्ट था, एक छोटा सा मैंने आपको डेमो दिया, इससे आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर हुई होंगी। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा और आपको बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के क्लियर हुए होंगे। अगर आपका फिर भी किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें, ईमेल करें। आपके सभी ईमेल्स और कमेंट्स के जवाब मिलेंगे। हो सकता है कई बार डिले हो जाए क्योंकि बहुत सारे और मेरे पास और भी काम होते हैं करने के लिए, लेकिन आपके ऐसा नहीं है कि आपके कमेंट्स का या आपके ईमेल्स का रिप्लाई नहीं मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली रिप्लाई तो मिलेगा ही। सो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।